जय श्री राम मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वृषभ राशि और लग्न भाग्योदय कब। जैसा कि अमूमन होता है कि किसी किसी को आप देखते हैं और पाते हैं कि आप उनको कहते हैं कि इनका टाइम आ गया, अरे इसका समय चल रहा है, अरे आज आजकल इनका तो सब बम बम है, जो है दसों उंगली घी में है। तो वो आप कुंडली से पता कर सकते हैं। और कुंडली से आप कैसे पता कर सकते हैं कि देखिए, कुंडली में ये 1 से लेके तक 12 भाव होते हैं। और इस 1 से लेके 12 भाव में हर भाव का एक कारकत्व दिया गया है। जैसे कि प्रथम भाव लग्न का होता है, जो आपके तन का होता है। द्वितीय भाव धन का होता है। तृतीय भाव भाई का होता है, पराक्रम का होता है। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन माता और सुख का होता है। पंचम भाव विद्या और बुद्धि का होता है। छठा रोग रिपु ऋण शत्रु का होता है। अष्टम भाव भार्या का होता है, पार्टनर का होता है। नवम भाव मृत्यु का होता है, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वो नौ वो नवम भाव, वो अष्टम भाव हुआ, वो नवम भाव हुआ। नवम भाव भाग्य का हुआ, ये राज्यकार का भाव होता है। ये लाभ का भाव होता है। ये द्वादश भाव होता है जो व्यय का होता है। इसी तरह से हर भाव के कारकत्व डिनोट है। तो जो हर भाव के कारकत्व डिनोट है, तो आपका भाग्योदय कब होगा उस भाव का भी कारकत्व डिनोट है। और वो भाव होता है नवम भाव। नवम भाव जहाँ यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, प्रथम भाव द्वितीय भाव तृतीय भाव चतुर्थ पंचम षष्टम अष्टम सप्तम अष्टम नवम, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ। तो जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वृषभ राशि में, उसकी जो राशि हुई वो ही मकर राशि, उसके स्वामी हुए शनि। तो आइए अब वृषभ राशि के बारे में थोड़ा जान लें। यदि आपकी कुंडली में इस जगह पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है। यदि इस 2 नंबर पे पूरी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और वहां 2 नंबर लिखा हो तो आपकी वृषभ राशि है। तो अगर आपकी वृषभ राशि है और वृषभ लग्न है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली जो है वृषभ राशि और लग्न के लिए है। और ये जानकारी आपके लिए है। देखिए, आपके राशि और लग्न के स्वामी हुए शुक्र, जिनके देवता होते हैं लक्ष्मी जी। आपके लिए शुभ ग्रह हुए, शुभ ग्रह मतलब जिनसे आपको फायदा होगा, वो है शुक्र बुध और शनि। आपकी तत्व है पृथ्वी तत्व। दिशा आपकी दक्षिण है। और आपकी राशि स्थिर राशि में आती है। 2 तरह की राशियां होती हैं, एक चर राशि, एक स्थिर राशि। मैं इस पर कभी चर्चा करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी राशि स्थिर राशि में आती है। अब देखिए कि अगर आप विचार करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका भाग्योदय कब होगा, तो देखिए, शुक्र एक बहुत ही सौम्य ग्रह है। शुक्र एक बहुत शुभ ग्रह है। शुक्र इस ब्रह्मांड में सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र इस कलयुग में सारी लग्जरी को देने वाला है। तो जब वो आपका स्वामी ग्रह है और अगर वो निर्दोष और मजबूत स्थितियों में है, निर्दोष मतलब उसका अंश बल कम नहीं है, किसी पापी ग्रह से दृष्ट नहीं है। पापी ग्रह जैसे मान लीजिए, जैसे आपके जो क्या कहते हैं, पापी ग्रह राहु हुए, आपके मंगल हुए, या आपके जो है सूर्य हुए, इनके साथ नहीं बैठा है तो वो निर्दोष है। और अगर पावर में अंश बल में ज़्यादा है, अच्छा है, तो वो आपको सारी सुख सुविधा देने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइम पीरियड 25 वर्ष से शुरू होगा और 28 वर्ष तक आते आते आप अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे। और किन्हीं कारणों बस अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लीजिए आपका भाग्य जो शुक्र है कमजोर है और आपके भाग्य स्वामी शनि कमजोर हैं, तो आपको टाइम लग जाएगा और 38 वर्ष की अवस्था तक आते आते आप जो है आंशिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए विचार करते हैं कि कैसे आपकी कुंडली में जो है ये भाग्य की स्थिति जिसके स्वामी शनि हैं, वो जो है आपको जो है फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए, अगर शनि जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो यहाँ 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 भाग्य के स्वामी यहाँ से अगर वो यहाँ बैठ जाए, यहाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य का स्वामी लग्न में बैठ गया। इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं। इसका मतलब आपके जीवन में आपको अपने भाग्य से सभी चीजें इस समयावधि में मिल जाएंगी। और यदि लग्न का स्वामी भी भाग्य चला जाए, ये इंटरचेंज ऑफ हाउस हो जाए, तो आप मान के चलिए कि आप परम भाग्यवान हैं। परम भाग्यवान है। और आपका जो है जीवन जो है बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से इस दौरान जो है आपका जो है सेट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके शनि हैं, शनि भगवान जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो आपके दशम में बैठ जाएं यहाँ पे, तो भी आप भाग्यवान होंगे। आपको राज्य काज सत्ता का सुख अनायास ही मिल जाएगा। आपका जीवन सेट हो जाएगा और हो सकता है कि आप जो है राज्य सत्ता के सुख से पूरी तरीके से लाभान्वित हों, सरकारी नौकरी में भी हों। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनि केंद्र भाव में कहीं भी बैठ जाए, ये केंद्र भाव हुए, ये पहला चौथा सातवां और 10वां, तो भी मान के चलिए आप जो है भाग्यवान हैं और आप अपनी जीवन में इस समय अवधि में
सेट हो जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि शनि निर्दोष हो, वो अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ ना बैठा हो, उसका अंश बल कम ना हो, और दूसरा बात है वो अस्त या शत्रु क्षेत्री ना हो। इसके अलावा मैंने कुछ जगहों पे ये एरो का निशान लगा रखा है। अगर शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे ये तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, और जो है आपका आपका ये नवम भाव और दशम भाव, तो भी मान के चलिए कि आप भाग्यवान हैं और आपके जीवन में इसी समय अवधि में आप सेट हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन से ग्रह जो है आपको सपोर्ट करते हैं। सब मान लीजिए शनि, आप जो है बहुत सीधी और सरलता से समझ लीजिए कि शनि अगर आपके दशम भाव में बैठा है तो आपको क्या लाभ देगा। क्योंकि दशम भाव राज्य सत्ता का भाव है, तो भाग्य जाके राज्य सत्ता में बैठ गया तो आपको राज्य सत्ता से सुख प्राप्त कराएगा। इसके अलावा शनि अगर आपका पार्टनर के भाव में बैठ गया, तो शनि पार्टनर के भाव में बैठ गया तो आपको अपने पार्टनर से लाभ कराएगा। लेकिन स्वभावगत शनि यहाँ पार्टनर में बैठ के आपकी शादी में डिले तो करा देगा। और दूसरी बात जो है, शनि आपके पार्टनर की एज भी ज़्यादा होगी अगर मैरिज होगी तो आपकी। और दूसरी बात है कि अगर शनि यहाँ के भूमि भवन वाहन में बैठ गया तो आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख अच्छा प्राप्त होगा। जो है आप जो है ज़्यादा जमीन जायदाद के मालिक होंगे। आप जो है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी जा सकते हैं, लोहे के बिजनेस में भी जा सकते हैं। अगर लग्न में बैठ गया तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। लग्न में बैठ गया और शुक्र उसका मित्र है, और शुक्र भी अगर कहीं साथ में बैठ गया तो शुक्र ने मालव्य योग बना दिया और शनि ने उसका साथ पकड़ लिया, तो आपके पास लग्जरी की कोई कमी नहीं रह जाएगी। आप समाज में उच्च पद प्रतिष्ठित मान सम्मान वाले व्यक्ति हो जाएंगे। बस आपको देखना यही है कि ये निर्दोष हो, उनका अंश बल कम ना हो, और ये किसी पापी ग्रह से दृष्ट ना हो। तो ये एक सामान्य सा फलादेश हुआ वृषभ राशि और लग्न के लिए। अब देखिए, अगर आपके जीवन में ये परिस्थितियां नहीं फलीभूत हो रही, आप 38 वर्ष भी क्रॉस कर गए हैं और आप अपने जीवन में सेटलमेंट को प्राप्त कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि आप जो अपने प्रारब्ध कर्मों को लेके आते हैं उसी अनुसार से आपको इस जन्म में फल मिलता है। अब ये कुंडली वृषभ लग्न और वृषभ राशि की तो सभी लोगों की होगी, लेकिन आपके पास प्रारब्ध संचित कर्म कौन से हैं, उसी हिसाब से ग्रेडेशन डिसाइड होता है। अब उस ग्रेडेशन डिसाइड करने के लिए अगर आपके मान लीजिए प्रारब्ध संचित कर्म कम है, तो आप इस जन्म में उन प्रारब्ध संचित कर्मों को बढ़ा के अपनी स्थिति को थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और जो है थोड़ा सा जो है अपनी स्थिति और बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में इंसान की इच्छा कभी नहीं बढ़ती, उसे सब कुछ दे दिया जाए तब भी वो असंतुष्ट ही रहता है। ये एक मानव स्वभाव है। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपके जीवन में मन में असंतोष हो, तो भी आप संतोष कैसे ग्रहण करेंगे, पीस ऑफ माइंड कैसे ग्रहण करेंगे, इसके लिए भी जो मैं उपाय बताऊंगा वो भी कारगर होगा। देखिए, वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए देखिए, लक्ष्मी जी उनकी उनकी राशि के देवता हैं। अब माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना आराधना वर्ष भर अगर आप वर्ष पर्यंत करेंगे, शुक्रवार का दिन संतोषी माता का होता है, अगर संतोषी माता की पूजा करेंगे, शुक्रवार का दिन माता जी का होता है, अगर आप कोई भी मातृशक्ति की पूजा करेंगे तो आप अपने जीवन में पीस ऑफ माइंड अटेन करते चले जाएंगे और आपके जीवन में आपको सारी सुख सुविधाएं ऑटोमेटिक मिलती चली जाएंगी। दूसरा जो है, आपके जीवन में भाग्य के स्वामी हुए शनि, तो शनि देव की तो आजकल की महिमा अपरंपार है, कलयुग है, उन्हीं का युग है। आपके उनके मंदिर हर शहर में मिल जाएंगे। तो शनिवार के दिन उनके मंदिर में दर्शन करिए, उनको तिल, काला साबुत उड़द, काला कपड़ा और सरसों का तेल चढ़ाइए। अगर ये नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि उनके मंदिर में जाके उनके नामों का उच्चारण कर सकते हैं, शनि मंत्र का जप कर सकते हैं। या नहीं भी हो सकता तो आप अपने मन से जो भी प्रार्थना आप करना चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप उनसे कहिए। देखिए, भगवान और भक्त के बीच में कोई दूसरा नहीं होता, कोई पंडित पुजारी नहीं आ सकता है। आप अपनी बात उनसे डायरेक्ट रखिए और कंटिन्यू रखिए। देखिए, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलदायक होता है। तो अगर आप लक्ष्मी जी मातृशक्ति की पूजा करेंगे और साथ साथ शनि भगवान की पूजा करेंगे तो आप विश्वास रखिए, मैं लिख देता हूँ 6 मंथ में आपकी स्थिति जो है सुधरनी शुरू हो जाएगी। और 2 इयर्स आते आते आप जो है पूरी तरीके से अपनी जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर उससे आप असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, उसमें आप कमी महसूस कर रहे हैं, तो उससे ओवरकम कर जाएंगे और आप एक सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे, मतलब एक स्टेप आगे चढ़ जाएंगे। देखिए, चमत्कार कुछ नहीं घटित होता है, बस धीरे धीरे जो आप मेहनत करते चले जाते हैं उसी का फुट स्टेप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और लोगों को लगेगा कि चमत्कार हो गया, इस आदमी का तो जीवन बदल गया। तो अब अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं रेगुलर वीडियो इधर बहुत दिनों से ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाता रहूँ और जो है आप लोगों
तक जो है महत्वपूर्ण बातें पहुंचाता रहूं, जो जो कि अनुभव जनित मोती हैं, जिनको मैं अनुभव से मतलब हम लोगों ने ग्रहण किया है। देखिए, शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकलिटी की कसौटी पे खरा ना उतरे तब तक उसे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो 1000 2000 साल और 5000 साल पहले की जो है जानकारी है, नॉलेज है। तब से समाज हर 100 साल में बदल जाता है, समाज के जो है रिक्वायरमेंट बदल जाते हैं, समाज के लोगों की परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो उस हिसाब से नियम को अप्लीकेबिलिटी में बदलना पड़ता है। तो वो हम लोगों ने इस दौरान जो है, जो आधुनिक युग में कारगर है, उसको जो है हमने जो है क्या कहते हैं, अनुभव में पाया है कि ये उपाय सही है। बाकी जो है, अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कोई आपकी समस्या है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम सारे समस्याओं को जो है आपके एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर एक वीडियो बना के यहाँ पे जो है प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।